ये लॉ सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीनियंस पर अप्लाई होगा। फैक्ट्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये लॉ पर्टिकुलरली किसी एक ग्रुप पर अप्लाई नहीं होता है, बल्कि सब पर अप्लाई होता है। तो आज का ये वीडियो कोई शॉर्ट ओपिनियन नहीं है, ये एक डिटेल ब्रेक डाउन है कि डेथ पेनल्टी क्या है, ये किस तरह से काम करती है, और जब किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन के कॉन्टेक्स्ट में इसे यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इसराइल एंड फिलिस्तीन, तो इसका रियल इम्पैक्ट क्या होता है लोगों पे। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट ऑन द बेसिस ऑफ द इमोशन, आई एम गोइंग टू डिस्कस इट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स। लेकिन एंड में आप ये खुद डिसाइड करेंगे कि ये जस्टिस है या पावर का सिर्फ एक टूल। सबसे पहले डेथ पेनल्टी का मतलब बहुत ही सिंपल है। डेथ पेनल्टी का मतलब है स्टेट किसी भी इंसान को लीगली एग्जीक्यूट करती है, स्पेशली फॉर द सीरियस क्राइम सच एज द मर्डर और द टेररिज्म। और इसका लॉजिक भी सिंपल दिया जाता है, अगर क्राइम एक्सट्रीम है तो पनिशमेंट भी एक्सट्रीम होनी चाहिए। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि लोग इससे डरेंगे और इससे क्राइम कम होगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज रिपोर्ट्स बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग डेथ पेनल्टी को हटा चुके हैं या यूज़ नहीं करते। रीज़न, क्योंकि लीगल सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, गलत कन्विक्शन पॉसिबल होता है, और सबसे बड़ा पॉइंट, अगर गलती हो गई तो उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। चलिए अगर इसराइल की बात की जाए तो वहाँ पर ये इश्यूज आखिर क्यों उठ रहे हैं। यहाँ पर कुछ प्रपोजल आए हैं जिसमें कहा गया है कि डेथ पेनल्टी को टेररिज्म केसेस में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहीं से रियल कंफ्यूजन शुरू होती है। अब एक सिंपल सवाल पूछते हैं कि टेररिज्म आखिर डिफाइन कौन करता है? लॉ डिफाइन करता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये डेफिनेशन कभी कभी डिस्प्यूटेड होती है, और जब डेफिनेशन ही डिस्प्यूटेड हो तो पनिशमेंट का यूज़ भी कंट्रोवर्शियल बन जाता है। और अब आते हैं इस बात पर कि ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं ये लॉ सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीनियंस पर अप्लाई होगा। फैक्ट्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये लॉ पर्टिकुलरली किसी एक ग्रुप पर अप्लाई नहीं होता है, बल्कि सब पर अप्लाई होता है। लेकिन क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि एप्लीकेशन अनइक्वल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में लीगल सिस्टम अलग अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। कुछ लोग तो सिविल कोर्ट्स फेस करते हैं, लेकिन कुछ लोग मिलिट्री कोर्ट्स। प्रोसीजर, एविडेंस स्टैंडर्ड, कन्विक्शन रेट, ये सब डिफरेंस हो सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए। ऐसा सिस्टम जिसमें ऑलरेडी ही डिफरेंस हो और उसके बाद उसमें डेथ पेनल्टी जैसे सिस्टम को ऐड कर दिया जाए, कंसर्न ये होता है कि इसका इम्पैक्ट स्पेशली किसी एक पॉपुलेशन पर ही पड़ता है, और यहाँ पर फिलिस्तीनी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, लॉ तो सेम हो सकता है लेकिन उसका इम्पैक्ट अनइक्वल होता है। और इसी पॉइंट पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ह्यूमन राइट वॉच एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल कंसर्न्स को रेज करते हैं, और अब प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समझते हैं, वो भी सिंपल टर्म्स में। इसमें जो सबसे पहला रिस्क है वो है रिस्क ऑफ इरिवर्सिबल एरर। अगर किसी भी केस में कोई मिस्टेक हुई तो उसे ठीक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और दूसरा है लीगल ट्रस्ट का इशू। अगर लोगों को लगता है कि सिस्टम उनके साथ अनइक्वल बिहेव कर रहा है, डेथ पेनल्टी जैसे एक्सट्रीम स्टेप से ट्रस्ट और ज़्यादा कम हो जाता है। और अब इनको कंबाइन करिए, एक साइड पर तो एक्सट्रीम पनिशमेंट और दूसरी साइड पर इम्परफेक्ट सिस्टम और डिस्प्यूटेड इन्वायरमेंट। सवाल यहाँ पर यह बन जाता है, क्या किसी भी सिस्टम को ये पावर देनी चाहिए कि वो इरिवर्सिबल डिसीजंस को ले, तो भी उस वक्त जब उस पर खुद फेयरनेस के सवाल उठ रहे हों। डिबेट इसलिए नहीं खत्म होती क्योंकि यहाँ पर सिर्फ किसी लॉ का इशू नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन, इक्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी का इशू है। और जब तक ये तीन चीज़ें परफेक्टली क्लियर नहीं होती, तब तक डेथ पेनल्टी पर सवाल उठते रहेंगे। सब्सक्राइब फॉर मोर।